कोरोना के बाद चीन से एक बार फिर दिल दहला देने वाली खबर सामने आ रही है। चीन में एक ऐसी बीमारी फैल रही जिसमें सबसे ज्यादा बच्चे प्रभावित हो रहे हैं। इस बीमारी ने पूरी दुनिया की टेंशन बढ़ा दी है और इसी की वजह से अब WHO एक्शन मोड में आ गया है और उसने इस बीमारी से जुड़ी पूरी जानकारी मांगी है। WHO ने कहा है कि चीन में माइकोप्लाज्मा निमोनिया और इन्फ्लुएंजा फ्लू के केस बढ़ते जा रहे हैं। कई इन्फेक्शियस रेस्पिरेटरी डिजीज संबंधी बीमारियों का प्रकोप है। इस संबंध में चीन के स्वास्थ्य अधिकारियों से विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। बता दें कि इस महीने की शुरुआत में चीनी विशेषज्ञों ने एक अलर्ट जारी किया था, जिसमें मौजूदा सर्दियों के मौसम के दौरान कोविड-19 संक्रमण फिर से बढ़ने की आशंका जताई थी। बुजुर्ग और पहले से बीमार लोगों को वैक्सीनेशन कराने के लिए भी कहा गया था। अब WHO ने जेनेवा में एक बयान जारी किया है। इस बयान में कहा गया है कि हमने चीन से बच्चों में निमोनिया के ग्रुप्स की अतिरिक्त क्लिनिकल इंफॉर्मेशन और टेस्ट रिजल्ट के बारे में जानकारी मांगी है। दरअसल जानकारों का कहना है कि कोरोना से जुड़े कड़े प्रतिबंधों को हटाने के बाद चीन में ये पहली सर्दी है। इस मौसम का बच्चों पर बहुत बुरा असर पड़ा है। बड़ी संख्या में बीमारी बढ़ रही है। WHO के एक्शन में आने के कई मायने निकाले जा रहे हैं, क्योंकि 2019 में कोरोना वायरस के प्रकोप पर बीजिंग से समय पर रिपोर्ट तलब नहीं किए जाने पर सवाल उठाए गए थे। WHO को आलोचना का सामना करना पड़ा था। बाद में यह बीमारी पूरी दुनिया में फैली और लाखों लोगों की जान चली गई। वहीं WHO के बयान में कहा गया है, हमने इन्फ्लुएंजा, SARS-CoV-2, RSV और माइकोप्लाज्मा निमोनिया समेत ज्ञात बीमारियों के प्रसार में हालिया रुझानों और स्वास्थ्य देखभाल सिस्टम के बारे में अधिक जानकारी का भी अनुरोध किया है। WHO चीन में हमारी मौजूदा तकनीकी साझेदारियों और नेटवर्क के माध्यम से चिकित्सकों और वैज्ञानिकों के साथ भी संपर्क में। WHO के बयान में कहा गया है कि चीन के पास इन्फ्लुएंजा जैसी बीमारियों, RSV और SARS-CoV-2 के रुझानों पर जानकारी हासिल करने और ग्लोबल इन्फ्लुएंजा निगरानी और प्रतिक्रिया प्रणाली जैसे प्लेटफॉर्म्स को रिपोर्ट करने के लिए सिस्टम है, जबकि WHO यह अतिरिक्त जानकारी चाहता है। वहीं अगर बात करें माइकोप्लाज्मा निमोनिया की, तो ये आमतौर पर गले में खराश, थकान, बुखार और लंबे समय तक रहने वाली खांसी का कारण बनता है। ये बीमारी 5 और उससे ज्यादा उम्र के बच्चों में महीनों तक रह सकता है। चीन में देश भर के अस्पतालों में इस समय युवा मरीजों की भीड़ देखी जा रही है। चीन में इस सर्दी में कई इन्फेक्शियस रेस्पिरेटरी डिजीज का प्रसार देखा जा रहा है, जिसमें माइकोप्लाज्मा निमोनिया के बढ़ते मामले और इन्फ्लुएंजा फ्लू के मामले बढ़ रहे हैं। लेकिन हाल के दिनों में कोविड-19 मामलों में गिरावट का दावा भी किया गया है। चीनी अधिकारियों और विशेषज्ञों ने अब तक बच्चों में निमोनिया और अन्य रेस्पिरेटरी डिजीजेस के फैलने के लिए कोविड-19 उपायों को हटाने को जिम्मेदार ठहराया है, जिसमें मास्क पहनना और एक साथ कई सामान्य बीमारियों का प्रसार शामिल था। चीन CDC के अनुसार चीन में अक्टूबर में 209 गंभीर कोविड-19 मामले आए और 24 लोगों की मौतें हुई। हालांकि कोरोना की वजह से जो हुआ, दुनिया आज तक उससे नहीं उभर पाई और अब ऐसे में चीन में एक और बीमारी का खतरा मंडरा रहा है। हालांकि WHO एक्शन मोड में आ चुका है और चीन से उसने पूरी जानकारी मांगी है। फिलहाल इस पर चीन क्या करता है, ये देखना होगा। आपका इस बीमारी को लेकर क्या कुछ कहना है, कमेंट करके जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।